भले ही हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव को समय पर करवाने में सफल नहीं रही है, पर इसके बीच में रणनीतियों में जुटी हुई है कि कैसे इस बात से निजात पाई जाए कि पंचायत चुनाव किसी न किसी तरीके से हो जाए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसान आंदोलन हो। इसके बीच में ही हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाना तो चाह रही है, पर उनके सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने आ रही हैं। देखेंगे पूरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। हरियाणा में सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जी हाँ, दिल्ली में एक मीटिंग हुई है भाजपा की, जिसमें हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव करवाने की रणनीति बनाई है कि किस तरीके से करवाए जाएंगे। हरियाणा की राजनीति में पिछले 1 महीने से सरगर्मी बनी हुई है। राज्य में बीते काफ़ी समय से किसान आंदोलन, कोरोना महामारी, मंत्रिमंडल विस्तार और अन्य कई मुद्दों पर बीजेपी संघर्ष करती नजर आ रही है। इसी कुछ मुद्दों पर मंथन करने के लिए हरियाणा ने बीजेपी की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की और इसमें पंचायत चुनाव के रणनीति बनाई। 21 जुलाई बुधवार को ये मीटिंग हुई थी। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की और वहीं मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए और संबोधित भी किया। बैठक में मुख्य तौर पर किसान आंदोलन, आगामी पंचायत चुनाव, प्रदेश के राजनीतिक हालात, सरकार की योजनाएं, संगठनात्मक विषय और कोरोना से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा, सुभाष बराला, पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव भी इस मीटिंग में शामिल रहे। और बैठक के बाद ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया को बताया कि प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात, सरकार की योजनाएं, संगठनात्मक विषय, मौजूदा घटनाक्रम जैसे कोरोना समेत तमाम विषयों पर चर्चा कर आगे की योजनाएं बनाई गई। उन्होंने कहा कि जानकारी देते हुए कि राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी इन दिनों हरियाणा के प्रवास पर है। कोर ग्रुप के नेताओं से चर्चा करने के बाद आज गुरुग्राम में इसके सभी मीटिंग का फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद जिला, ब्लॉक व बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेगी। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के ऊपर भी बैठक में चर्चा हुई, जिसमें बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संभावित लहर से निपटने के लिए 16,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के प्रश्न पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इसका जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी को है और वही करेंगे। पंचायती चुनाव पर बनी रणनीति। हरियाणा भाजपा को कोर ग्रुप की बैठक में आगामी पंचायती चुनाव पर भी मंथन किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव, नगर परिषद, नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां भाजपा लगातार कर रही है, जिसके लिए प्रबंधन समिति भी बनाई गई है। बता दें कि इसी साल हरियाणा में पंचायती चुनाव होने हैं और इनको तो हो जाना चाहिए था साल के शुरू में ही, पर साल का ख़त्म होने वाली है, साल 6 महीने से ऊपर हो गया है, पर अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पाई है सरकार। और इसी बीच किसान आंदोलन भी इसके अंदर बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से भी सरकार इलेक्शन नहीं करवा पाई और अब सरकार यही कह रही है कि किसान आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष ने पहले भी जो भ्रम किसानों के बीच फैलाया था वह अब दूर हो गया है। अब आंदोलन में किसी प्रकार का मंच पर जमीनों को छीनने और मंडियां बंद होने की बात कहीं नहीं जाती है। अब आंदोलन में किसानों के बजाय कांग्रेस और वामपंथी दल सक्रिय हैं, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट्स कि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार रणनीति तो बना रही है, पर इसका कुछ पता नहीं कि इलेक्शन की डेट कब घोषित करेगी सरकार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थर्ड लहर, तीसरी लहर कोरोना की आ रही है धीरे धीरे, और इसी बीच चुनाव और ज़्यादा लेट होने की संभावना बन रही है, क्योंकि सरकार यूपी की तरह जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन जो है वो कोरोना के बीच में हुए थे और बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, जिसका आरोप केवल पंचायत चुनाव पे लगा था। तो ये थी एक बड़ी अपडेट
ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले पंचायत चुनाव की खबर मिलती है। धन्यवाद।